बड़े घर की बेटी। क्या माँ, तुम तो जानती हो ना कि श्वेता बड़े घर से आई है। उसके पिता के घर में चार चार नौकर है और वो कभी चाय तक नहीं बनाई तो आज चूल्हा स्पर्श रस्म में खीर पूड़ी सब्जी कैसे बनाएगी। कल तो शादी हुई है और आज नवविवाहित बेटा सरस के मुख से एक दिन का पति बना बेटा अपनी दुल्हन के लिए पक्ष ले रहा है। वो भी अपनी विधवा माँ से बोल रहा कि वो बड़े घर की बेटी है, इसलिए उससे यह रस्मोच्चार मत कराओ। बेटे की बात से सुनीता दंग रह गई, फिर भी संभलते हुए खुद पर संयम के साथ बोली, देख बेटा, यह काम तो बहू को करना तो पड़ेगा ही। सब रिश्तेदार बहू के हाथों से पका भोजन करेंगे ही। साथ में जेठ ससुर के द्वारा सुकून उपहार नेक दिया जाता है ताकि नवविवाहिता को सुखमय जीवन व्यतीत करने हेतु ससुराल पक्ष के पुरुषों का आशीर्वाद मिले। ठीक है माँ, तुम सुहानी को भेज दो, वो श्वेता को ले जाएगी और तुम किचन में मदद कर देना। रजामंदी दिखाती हुई सुनीता देवी चली जाती है। लाल रंग की चटक साड़ी में बहू श्वेता बहुत सुंदर लग रही है। उसे देख सास बनी सुनीता निहाल हुई जा रही, किंतु अपने ही कोक जना का आत्मघात करने वाले कथन से व्यथित है कि अभी से अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। भगवान ही जाने नवीन बहू के रंग ढंग कैसे हैं। श्वेता अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। बहू, आज रसोई घर का रस्म है, इसलिए मैं खाना बना देती हूँ। बस तुम पके हुए भोजन को स्पर्श कर देना और अपने हाथों से ही परोसकर जेठ ससुर को खिलाना। ऐसा करो, यहाँ स्टूल पर बैठ जाओ। कहकर सुनीता झट से उबले हुए आलू को छीलने लगी और सुहानी को फ्रिज से दूध निकालने को कहकर जैसे ही मुड़ती है, श्वेता फ्रिज से दूध निकाल रही है और सुहानी से डेगची देने को कहती है। अरे बहू, तुम बैठो ना, हम और सुहानी मिलकर भोजन तैयार कर लेंगे। लेकिन श्वेता अपनी सासू माँ को पकड़कर स्टूल पर बिठा देती है और सुहानी के साथ मिलकर सारा व्यंजन पका लेती है। सब कुछ अपनी आंखों के समक्ष देख सुनीता हैरान परेशान है कि बेटा तो बीवी का साइड ले रहा था और बहू तो घरेलू कार्य में पारंगत निकली। और तो और बहू के हाथ का पकवान खाकर सब उंगली चाटते रह गए। सारे रिश्तेदार चले गए। तब सुनीता अपने बेटे सरस और बहू से पूछती है कि वो बिना जाने कैसे कहने लगा कि बहू को खाना बनाना नहीं आता है, जबकि बहू तो ऑलराउंडर निकली और पाक कला में निपुण थी। इतना सुनना था कि दोनों हंसते हंसते बोल पड़े, अरे माँ, यह सारा प्लान तेरी बहू रानी का था। वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी कि मम्मी से कहिएगा कि हमको खाना बनाना नहीं आता है और तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। लेकिन माँ, तुम तो धन्य निकली, मेरे कठोर शब्द सुनकर भी विचलित नहीं हुई और अपनी बहू के साथ किचन में सहयोग देने के लिए डटकर खड़ी थी। हाँ माँ, आप बहुत अच्छी और नेक है, कहते हुए श्वेता गले लग जाती है। सुनीता का मन भी अतिरिक्त खुशी से आच्छादित हो उठा। आशा करता हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।